हेलो दोस्तों, मैं गोपी श्रीवास्तव। ये मेरा थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सो लेट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ग्रोथ ग्रोथ को हम लोग क्वांटिटेटिव चेंजेस भी कहते हैं, ठीक है। इसे अच्छे समझते हैं। देखिए, डेवलपमेंट में क्या होता है, आपको डेवलपमेंट का मतलब दो चीज़ समझना है कि डेवलपमेंट, जब भी अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट में हमेशा दो चीज़ें होना जरूरी है। पहला क्वांटिटेटिव चेंजेस और दूसरा क्वालिटेटिव चेंजेस। बट जब ग्रोथ का बात हम लोग करते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी चेंजेस को ही ध्यान देते हैं, मेजर करते हैं, और क्वालिटी मेजर से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। चलिए इसे अच्छे समझते हैं। ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन द वेट, हाइट, चेंजेस इन द बॉडी प्रपोर्शन। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ आपके वेट में चेंजेस लाता है, हाइट में चेंजेस लाता है, और बॉडी प्रपोर्शन में, मतलब साइज में, बॉडी का जो साइज है या स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लाता है ग्रोथ। मतलब ये एक क्वांटिटेटिव चेंजेस है, करेक्ट। ग्रोथ टेक प्लेस इन द फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। मतलब ग्रोथ जो है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में चेंजेस होता है। फिजिकल एक्सपेक्ट मतलब यहाँ होता है जैसे वेट होना, हाइट होना, या फिर बॉडी का शेप होना, तो ये सब फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं जो ग्रोथ में होता है। इट इज पॉसिबल टू मेजर हाउ टॉल अ चाइल्ड हैज़ ग्रोन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये यहाँ पे मेजर किया जा सकता है कि किस प्रकार से एक टोल बच्चा जो है ग्रोन हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कैसे वो एक बच्चा जो है अपना लंबाई को प्राप्त कर रहा है या इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। किस प्रकार से चाइल्ड का जो लंबाई है वो बढ़ रहा है समय के अनुसार। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सेवेंसन्स रिफर्स टू द फिजिकल ग्रोथ एज अ बिग एंड हैवी। देखिए, हर्बर्ट ने कहा है कि फिजिकल जो ग्रोथ है क्या है, वो ग्रोथ जो है वो हमेशा बिग एंड हैवी होना चाहिए। मतलब आप बिग एंड हैवी मतलब लंबे चौड़े होने चाहिए, तो ये आपका ग्रोथ को दिखाता है। मतलब आप जितने बिग एंड हैवी होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत मोटे हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे हैं, नहीं, उतना ज़्यादा भी नहीं। बट बिग एंड हैवी होना मतलब कि अच्छे दिखना, तो वो आपका ग्रोथ को दिखाता है। अब अगला है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंट है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिएगा, ग्रोथ जो है हमेशा क्वांटिटेटिव चेंजेस को दिखाता है। इसका अब यहाँ पे समझ जाए कि हमेशा जो ग्रोथ होगा फिजिकल फॉर्म में होगा या फिर क्वांटिटेटिव चेंज में होगा, इस प्रकार से ग्रोथ कहलाएगा। द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन द प्योरली फिजिकल सेंस। बिल्कुल यहाँ पे सही कहा गया है कि ग्रोथ जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेंस में ही दिखाया जाता है। मतलब वो क्वांटिटेटिव होता है, वो वेट में चेंज होता है, हाइट में चेंज होता है, बॉडी शेप में चेंज होता है। इट जनरली रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज, लेंथ एंड हाइट एंड वेट। बिल्कुल, जब भी ग्रोथ का बात करें तो आप समझ जाइए कि आपके हाइट में इंक्रीज होना या वेट में इंक्रीज होना, मतलब बढ़ना। तो इस प्रकार से जब भी आपको हाइट, वेट और लेंथ में अगर बढ़ोतरी दिख रहा है या इंक्रीज दिख रहा है, तो आप उसे ग्रोथ कह सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो पहला जो डिफरेंट है, ये ग्रोथ के बारे में डिस्कस किए हम लोग। इसी प्रकार से पहले पॉइंट हम लोग ग्रोथ का करेंगे, फिर हम लोग डेवलपमेंट का करेंगे, फिर ग्रोथ का करेंगे, फिर डेवलपमेंट का करेंगे। तो चलिए हम लोग डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, ये डेवलपमेंट का पहला पॉइंट है, जैसे उसका पहला पॉइंट फिर इसका पहला पॉइंट। अब डेवलपमेंट के बारे में यहाँ कहा गया है कि डेवलपमेंट इंप्लाई ओवरऑल चेंजेस इन द सेफ फॉर्म स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन द इम्प्रूव वर्किंग और फंक्शनिंग। देखिए, यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट ओवरऑल चेंजेस को दिखाता है। ओवरऑल चेंज मतलब क्या, दो ही तरह का चेंजेस होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो ये दोनों चेंजेस को दिखाता है। इन द शेप, आपके शेप में दिखाता है, स्ट्रक्चर चेंजेस दिखाता है, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन दिखाता है, फंक्शनिंग दिखाता है, मतलब किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, मतलब आपका एक क्वालिटी को दिखाता है। यहाँ पे आपको दोनों मिलेगा। आपका यहाँ पे जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो क्वालिटेटिव भी चेंजेस भी रहता है और क्वांटिटेटिव भी चेंजेस रहता है, पर यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। मतलब आपका इंटेलिजेंट, आपका इमोशन, आपका मोरल, तो ये सब चीज़ें क्या होता है आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, जबकि क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट में तो दोनों हैं, बट आपको क्वालिटेटिव ज़्यादा दिखने मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग उसी प्रकार से सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। अब वापस ग्रोथ का, तो देखिए ग्रोथ का सेकेंड पॉइंट का डिफरेंट क्या है, फिर हम लोग उसी प्रकार से पहुंच जाएंगे डेवलपमेंट में।
तो ग्रोथ का जो सेकंड पॉइंट है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं डेवलपमेंट का पार्ट होता है ग्रोथ। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए डेवलपमेंट में क्या होता है। डेवलपमेंट में जो है आपका दो चीज़ें रहता है, एक क्वांटिटेटिव चेंजेज और एक क्या होता है क्वालिटेटिव चेंजेज। तो ये दोनों चीज़ें रहता है, और हमारा जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को दिखाता है। मतलब कि ग्रोथ क्या है, इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ सिर्फ पार्ट है और डेवलपमेंट क्या है, वाइड कॉन्सेप्ट है, और ग्रोथ क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो मतलब कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब कि समझ जाइए कि ग्रोथ का ही पार्ट कौन है, सॉरी डेवलपमेंट का ही पार्ट कौन है, ग्रोथ है। क्योंकि ग्रोथ में हम लोग क्वांटिटी को दिखाते हैं और क्वांटिटी इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अब हम लोग उसी प्रकार से सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट इज द वाइडर एंड कॉम्प्रहेंसिव टर्म। बिल्कुल यहाँ सही कहा गया है कि डेवलपमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, वाइडर है, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस भी देखने मिलेगा आपको और क्वालिटेटिव चेंजेस भी देखने को मिलेगा। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल वास्ट होता है। किससे, ग्रोथ से। ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट कंटेन ग्रोथ। ग्रोथ को वो कंटेन करता है क्वांटिटेटिव फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट में पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट का डिफरेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, इट स्टॉप व्हेन द मैच्योरिटी हैज बीन अटेंड। यहाँ पे ये कहा गया कि जब आप मैच्योरिटी आपका आप अटेंड कर लेते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं तो ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप 18 साल का हो गए या 20 साल का हो गए या ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल हो गए, मतलब आपका हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सब क्या होता है, एक समय में रुक जाता है ग्रोथ। हाइट का बात करें, वेट का बात करें, ये सब रुक सकता है, बट आपका जो इंटेलिजेंट है, आपका जो इमोशन है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो सोशल या इमोशनल जो भी आप बिहेवियर कह सकते हैं, वो कभी नहीं रुकता है। पर ग्रोथ में आपको देखने मिलेगा कि आपका हाइट वेट ये सब क्या होता है, रुक जाता है एक मैच्योरिटी आने के बाद, एक समय आने के बाद। बट आप अगर ग्रोथ का बात करेंगे, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, तो डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ डेवलपमेंट के बारे में लिखा गया है कि डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट गोज फ्रॉम द वॉर्म टू टॉम। देखिए ये डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी नहीं खत्म होता है। ग्रोथ खत्म हो सकता है क्या कि वो क्वांटिटिव मेजर में होता है, वो फिजिकल मेजर में होता है, बट डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वालिटेटिव भी रहता है, क्वांटिटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। इसलिए ये कभी खत्म नहीं होता है। ये आपका वॉर्म से टॉम तक जाता है। वॉर्म मतलब गर्भ से कर्व तक, मतलब कि जब आप जन्म लेते हैं पेट में, या पेट में जब रहते हैं तब अब फिर जीवन जीते हैं पूरा, फिर उसको मर जाते हैं, फिर कर्व तक आपका डेवलपमेंट क्या तो होते रहता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है। इट डज नॉट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ द मैच्योरिटी। बिल्कुल ये आप याद रखिएगा, ये मैच्योरिटी आने के बावजूद भी ये कभी रुकता, एंड नहीं होता है, चलते रहेगा। चलिए अगला हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है डिफरेंट। ये ग्रोथ का पहला हमारा, द चेंजेस प्रोड्यूस बाय द ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। जो भी चेंजेस आता है ग्रोथ में वो उसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे आप हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जब आप ग्रोथ की बात करें तो इसको मेजरमेंट, आप इसको कह सकते हैं कि हाँ हम इसको मेजर कर सकते हैं। दे मे बी क्वान्टिफाई, वो आपको नंबर में दिखाई देगा। क्वान्टिफाई, आप क्वांटिटी इसको मेजर कर सकते हैं। एंड द ऑब्जर्वेबल इन द नेचर, और आपको दिखाई भी देता है कि हाँ इसका वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, इस प्रकार से ये शेप साइज बदल रहा है। तो उसी प्रकार से ये ग्रोथ के बारे में हो गया। हम लोग आते हैं डेवलपमेंट की ओर। डेवलपमेंट इम्प्लाई द इन्वायरमेंटल इन द फंक्शनिंग एंड द बिहेवियर एंड हैंस bring a qualitative changes which are difficult to measure directly। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल इन द फंक्शनिंग एंड द बिहेवियर है। मतलब ये क्या होता है, इन्वायरमेंट के अनुसार बदलता है डेवलपमेंट। देखिए होता क्या है, आपका दो चीज़ें आपको इफेक्ट करता है कि हेरिडिटी टू इन्वायरमेंट। जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा आप उस तरह का क्वालिटी को दिखाएंगे। तो आपका क्वालिटी को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे यहाँ पे कहा गया है कि ये जो चेंजेस होता है विच आर डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। मतलब हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते कि आप कितना इंटेलिजेंट है या आपका इमोशन किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा इन्वायरमेंट से या हेरिडिटी से जो बदलाव आता है वो डेवलपमेंट को दिखाता है। और यहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल आप इस तरह का मेजर को, जो डेवलपमेंट का जो मेजर है या मेजरमेंट करना, इसको थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जहाँ आप फिजिकल मेजरमेंट कर सकते हैं ग्रोथ में, क्योंकि वहाँ हाइट वेट ये सब रहता है, जबकि डेवलपमेंट का बात करें तो ये सब कुछ दिखाता है, आपका इंटेलिजेंस को भी दिखाता है, इसलिए आप थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको मेजरमेंट करने के लिए। चलिए फोर्थ पॉइंट हमारा खत्म हो गया, फिफ्थ पॉइंट में आते हैं। ग्रोथ का फिफ्थ पॉइंट,
ग्रोथ में और मे नॉट बी ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है। जैसे मान लीजिए एक चाइल्ड में ग्रो बाय बिकमिंग अ फेड बट हिज ग्रोथ में और मे नॉट बी एनी फंक्शनिंग इंप्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट। मान लीजिए एक बच्चा जो है वो मोटा हो गया है, फिट, मतलब उसको मोटा हो गया मतलब कि फिट, वो उसने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया है, वो उसका शरीर बढ़ गया है, बट क्या वो इंटेलिजेंट भी है, वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा, ये भी बड़ी मैटर करता है। तो जो ग्रोथ होता है वो मे और मे नॉट बी ब्रिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे आएगा, डेवलपमेंट दो तरीका से आता है, आप फिजिकली भी अच्छे हो, इंटेलिजेंटली भी हो, तब आपका डेवलपमेंट आता है। पर ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ दिखा रहा है सिर्फ आपका फेट को, मतलब आपका वेट को दिखा रहा है। वेट को बढ़ाने से का मतलब ये नहीं होता है कि आप इंटेलिजेंट भी हो या आप सोसाइटी के साथ अच्छे से बिहेव करते हो, इस सब बातें भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल इंप्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट, बिल्कुल ये ज़्यादा उतना फंक्शन निभाता नहीं है। जबकि हम लोग बात करेंगे ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट इज पॉसिबल विद द ग्रोथ। बिल्कुल डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ ही पॉसिबल है। व्हेन सम चिल्ड्रन डू नॉट गिवन हाइट gain height, weight, size, but they do experience improvement। मतलब समझिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई बच्चे का हाइट नहीं बढ़ा या वेट नहीं बढ़ा या कुछ स्ट्रक्चर नहीं बदला, पर वो कुछ एक्सपीरियंस फंक्शन इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, मतलब कि वो इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे हमको डेवलपमेंट दिखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर वो हाइट उसका रुक गया या उसका वेट रुक गया तो वो फिजिकल बातें हैं, पर आपका इंटेलिजेंट कभी नहीं रुकना चाहिए, आपका इमोशन कभी नहीं रुकना चाहिए, आपका बिहेवियर सोसाइटी के साथ किस प्रकार का है ये सब कभी नहीं रुकना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि आपका डेवलपमेंट जो है वो आपका बिल्कुल क्वांटिटी को रोक सकता है पर क्वालिटी को कभी रोकता नहीं है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे और इसे मैं एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंजेज है, आप इसको फिजिकल चेंजेस भी कह सकते हैं, जैसे कि वेट, हाइट और साइज के रूप में। आप हमेशा याद रखिएगा ये ग्रोथ हमारा हमेशा क्वांटिटेटिव चेंजेज होता है या फिजिकल चेंजेज होता है। जबकि अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट दो चीज़ें होती हैं, पहला क्वांटिटेटिव चेंजेज और दूसरा क्वालिटेटिव चेंजेज। क्वांटिटेटिव चेंजेज को जिसको हम लोग फिजिकल चेंजेज कहते हैं, वेट, हाइट, साइज आ गया, और जहाँ क्वालिटी की बात करेंगे वहाँ इमोशन, इंटेलिजेंट या एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है ना, आपके क्वालिटी के अनुसार। तो ये दोनों से मिलकर बनता है आपका डेवलपमेंट। और उसके बाद आगे बात करें तो ग्रोथ क्या होता है, मैच्योरिटी के बाद होता है, जबकि डेवलपमेंट नेवर स्टॉप है, मतलब कभी नहीं रुकेगा, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है, वॉर्म टू टॉम तक, मतलब गर्भ से कर्व तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, मस्ट राइट दिस and this video is completed. In the next video we discuss the factor responsible for the growth and development. Thank you.